करेंगे कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख रहे हैं खराब से खराबतर होती चली जा रही है, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए, चाहे फॉरेन पॉलिसी को ले लीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट लोगों से अपने शोज में, तो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि उसकी जितनी भी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है या ईरान, अफगानिस्तान, सबके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम यही देखते हैं कि एक बार फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो इंडिया को तड़ियां लगाते हुए या धमकियां देते हुए नजर आते हैं। तो सर, आखिर ये लोग भारत के साथ टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं करते, जबकि ये चीज हमारे ही फायदे में है? देखिए, एक अजीब किस्म का एक एक विशस एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। और जो भी कोई इंडिया से दोस्ती की बात करे उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, उसको कहा जाता है ये गद्दार है, उसको कहा जाता है कि ये इस मुल्क का वफादार नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बात करते रहे हैं, करते हैं। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, खसूसन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी ये समझते हैं कि उनका फरीजा है कि सबसे पहले उन्होंने दुश्मनी ही की बात करनी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड या एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि जब आप भारत दुश्मनी की बात करते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप अपनी हुबुल वतनी साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम चूंकि इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए आप हमें मुहब्बे वतन समझें। और वो लोग जो कि इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं उनको एक बड़े एक नेगेटिव एक अंदाज में पेश किया जाता है। तो बेसिकली ये सब जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाती हैं, लोगों को बताने के लिए जी कि हम मुहब्बे वतन हैं लिहाजा हम भारत दुश्मनी की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो दौर है उसमें आप अपनी जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके बॉर्डर्स जिनके साथ लगते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ दुश्मनी रख के आप कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं सकते। आप देखिए यूरोप में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अब तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि एक मुल्क का बॉर्डर कहाँ खत्म हुआ और दूसरे मुल्क का बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ। और उनमें इतनी ट्रेड एंड कॉमर्स में इतनी कॉपरेशन हो रही है, इतना वो आपस में इनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो आ जा रही हैं। अभी हम जो इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि किताबें तक नहीं आ सकती, रिसाले अखबार, जो ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। यानी मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें जो आपके फायदे में है, जो आपके मुल्क के लोगों के फायदे में है, उनको आप ब्लॉक कर दें। तो बस बेसिकली ये एक फैशन बन गया है कि एनमिटी की बात की जाए, लोगों को एक दूसरे से जुदा रखा जाए और उनको वही चीज फीड की जाए जो कि स्टेटस को मेंटेन रखती है। तो सब्सटेंस तो कोई नहीं होता इन बातों में, लेकिन ये बातें फिर भी की जाती हैं। और मालूम नहीं कब इन लोगों को समझ आएगी कि यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है, हमने आगे जाना है, हमने इकोनॉमिक फील्ड में तरक्की करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने बढ़ावा देना है। इंडिया और चाइना का ही आप देख लें कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद 120 बिलियन डॉलर की तिजारत हो रही है। और इसी तरह देख ले बांग्लादेश के इश्यूज हैं इंडिया के साथ, लेकिन वहां पे भी आप देख लें कि वो इतनी क्लोज कॉपरेशन होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये सब बिल्कुल कुछ ऐसा जो है। है जी जी।
जी सर लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इंडिया की जिस तरह से इकोनॉमी आगे जा रही है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उनकी जैसे चल रही है, तो हमें तो उल्टा उनसे सीखना चाहिए। हम अभी तक जो है, आपने देखा लास्ट टाइम भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी गलत जबान इस्तेमाल की और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी। लेकिन इसके बावजूद अभी वो एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपके ख्याल से उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या बात कुछ आगे बढ़ेगी? वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि वहां की लीडरशिप के साथ इनकी कोई मीटिंग नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अभी जा रहे हैं वहां पे। और अब आई डोंट नो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अभी विजिट है एससीओ का, तो लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, तो इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल, कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है इसमें। वो स्क्रीन पे फॉरेन मिनिस्टर होता है, लेकिन पॉलिसीज कुछ और लोग बनाते हैं। और जब तक उन लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और यही हमारे फायदे में है, अगर यही ले लें कि 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी, पहली बात। और दूसरा आप ये देख लें कि अगर हम ये जो राहदारी देते हैं उनको, और वो इंडिया ट्रेड शुरू करता है, उसको एक पैसेज वे मिल जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान तक, तो उस पे जो हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे, यानी जो उस पे हमें रेवेन्यू मिलेगा, वो ही आप सोचें कि यानी अ, एक अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पर एनम है। तो ये चीजें तो हमारे फायदे में जाती हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। आप देखें, हमारी हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी पास्ट हेरिटेज, हर चीज कॉमन है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वहां भी वही हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हाउसिंग के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, वो सारे कॉमन हैं। हमारे इश्यूज इंडिया के साथ साझे हैं। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हम कॉपरेट करते? और हमने एक ऐसे मसले को लेके हम वक्त जाया करते रहे हैं और एनर्जी जाया करते रहे हैं, पैसा हम बर्बाद करते रहे हैं, जिसका आज 75 साल के बाद हमें कोई उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमें जरूरत क्या है कि हम एक एक ऐसे इशू को, एक नॉन इशू को हमने इशू बनाया हुआ है, और इंडिया के साथ हमने खामखा एक ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं समझता हूँ एक और चीज भी कि कुछ अब रियलाइजेशन जो है ना, वो उन हलकों में भी पैदा होना शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पे आके तो ये बात नहीं करेंगे। अब अगर फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है या जा रही है, हमारी एक खातून जा रही हैं, या बिलावल साहब, बिलावल तो नहीं, मेरा ख्याल है हिरान रब्बानी खर जा रही हैं, तो सर बिलावल जा रहे तो हैं। बिलावल जा रहे हैं, ओके। जी। तो वो बिलावल जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन हलकों की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, इसीलिए वो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो कहते कि नहीं जाना तो फिर ना जाते वो। और दूसरा, फिर इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अब ये कहना जी बुचर ऑफ गुजरात, यार ये कहाँ की जुबान है? ये आप एक ऐसे लीडर के बारे में, 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जो लीडर है, उसके बारे में आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वहां जाएंगे और इन केस आपका सामना होगा, तो आपको खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बिल्कुल। सा एहतियात करनी चाहिए इसमें। जी
बिल्कुल जी सर, आर्च। क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, चाहे डॉक्टर हाँ जयशंकर हाँ हों, जिनकी मैं बहुत हाँ बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं जी तो कई बार कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर, भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद हैं। मगर सर, जी बात सारी ये होती है कि इस वक्त इंडिया की, चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें, या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने